नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, जो 4 मई से लेकर 10 मई तक है। ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स है, पूरे एक हफ्ते का साप्ताहिक करंट अफेयर्स। एमसीक्यूज़ कुल इस एमसीक्यूज़ में कुल 50 प्रश्न होंगे जो वन लाइनर होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जिस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है तरुण बजाज। तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए कुल 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए इस लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को लिए राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। तो उस प्रदेश का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक ने 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा अभी हाल ही में की है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। दोस्तों, 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। उस योजना का नाम बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, वित्तीय में भी और कल्याण में भी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की जिस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है, उसका नाम बताना। तो उसका सही उत्तर है मनीषा सिंह को। भारतीय मूल की है ये और अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए इन्हें नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जिस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मंजूरी दे दी गई है, भारत ने किस देश के लिए लगभग 2.50 मीट्रिक टन इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मंजूरी दी है? तो उसके देश का नाम है मैक्सिको को। इसने 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मंजूरी दी है हाल ही में भारत सरकार ने। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जिस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो उसका नाम बताना है। उस देश का नाम बताना है। तो उसका सही उत्तर चीन ने अभी हाल ही में द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 7। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जिस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, आपको बताना है कि किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है गरुड़। प्रश्न नंबर 8। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया था? तो अभी हाल ही की न्यूज़ है। तो उस गैस रिसाव का नाम बताना। तो गैस का नाम, उस गैस रिसाव जहां हुआ था वो विशाखापट्टनम है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, तो मुस्तफ़ा अल कादेमी ने इराक का प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया है। प्रश्न नंबर 10। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है 7 मई को सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। प्रश्न नंबर 13। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो उसका सही उत्तर है
सरकार अगले 2 वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर है 2, यानी 2 वर्ष। प्रश्न नंबर 14, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है 9,304 पदों को समाप्त करने के लिए इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्री ने मंजूरी दे दी है। बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की ओर। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी? तो वंदे भारत मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान कुल 64 उड़ानें संचालित किया जाना है। अर्थात प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है वंदे भारत मिशन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मिशन मोड के तहत जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है। प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर है मिशन मोड। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने लास्ट एट होम नामक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका सही उत्तर है मुकेश अंबानी। इस लिस्ट में पहले स्थान पे है मुकेश अंबानी, जो कि फोर्ब्स इंडिया के रूप में है, अर्थात इंडियन के लिए बताया गया है कि इंडियन में पहले स्थान पे मुकेश अंबानी है। प्रश्न नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? तो UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में दिया मिर्जा, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं, का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। प्रश्न नंबर 21, वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है हाल ही में। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है झारखंड। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे एक प्रश्न उभर कर सामने आता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस रूप में दिया जाता है? तो ये पत्रकारों को दिया जाता है और जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो उसका सही उत्तर है समुद्र सेतु को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। जो विदेश में फंसे हुए हैं कोविड-19 के कारण, उन्हें वापस लाया जाएगा देश में। उसके तहत नौसेना के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है समुद्र सेतु। प्रश्न 24, विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, अर्थात विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है मई माह के प्रथम मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। यहाँ मंगलवार होगा। प्रश्न नंबर 25, किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है IIT बॉम्बे को 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार के तहत सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस अर्थात इंटरनेशनल फायर फाइटर डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 4 मई को।
प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है, तो वह राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। तेलंगाना ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ने से पहले भारत सरकार ने जो लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था, अब 17 मई के पहले ही फैसला होगा कि लॉकडाउन बढ़ेगा या कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को खोला जाएगा। ये तो भविष्य के घर में छिपा है। इसलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया। प्रश्न नंबर 29 की ओर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? ये रिपोर्ट प्रकाशित किया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। तो इसके अनुसार 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं कोविड-19 के कारण। बढ़ते प्रश्न नंबर 30 की ओर। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है मैट्रिक्स योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके भी इस प्रश्नों को समझ सकते हैं तथा इसके उत्तर को देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। वह संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट अर्थात यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है, तो आपको उस संस्था का नाम बताना है। तो क्या सही उत्तर है DRDO के द्वारा यह विकसित किया गया है। बढ़ते प्रश्न नंबर 32 की ओर। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रश्न नंबर 33। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्रदान हुआ है? तो केसर को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान हुआ है। GI टैग अभी मणिपुर व कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को मिला है। आप इससे संबंधित वीडियो को NK स्टडी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पढ़ते प्रश्न नंबर 34 की ओर। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अर्थात IOC के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है IOC के नए चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 35। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर है अधीर रंजन चौधरी। प्रश्न नंबर 36। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? तो इसका सही उत्तर है आसाम राज्य में अभी हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का मामला पाया गया है, जहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे सुअरों में यह संक्रमण पैदा हो गया था, जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। प्रश्न नंबर 37 की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है CKP सहकारी बैंक के लाइसेंस को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ने रद्द कर दिया। प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते चलते हैं। किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर KS निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो बताना ये किस भाषा के थे? तो उसका सही उत्तर है कन्नड़ भाषा के मशहूर कवि प्रोफेसर KS निसार अहमद का अभी हाल ही में निधन हो गया। प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर है कन्नड़। चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। हाल ही में किस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब एवं हरियाणा में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए ठिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 40। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है 500 रुपए के दूसरी किस्त को मंजूरी प्रदान की है।
किस योजना के तहत, इसका भी उत्तर जान लेते हैं। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। पढ़ते प्रश्न 41 की ओर। आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है भारत को टेस्ट रैंकिंग में तीसरे पायदान पर रखा गया, जो कि आईसीसी द्वारा जारी किया गया था। बढ़ते प्रश्न नंबर 42 की ओर। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो हाल ही में रॉस टेलर को, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, उन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया है, अर्थात क्रिकेटर चुना गया है। हाल ही में जिस राज्य के चाखाओ अर्थात काले चावल अर्थात ब्लैक राइस को भौगोलिक संकेतक अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात जीआई टैग दिया गया है? तो मणिपुर राज्य के चाखाओ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 44 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश ने लोगों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। प्रश्न 45। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है 17 राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है। पहले राज्यों की संख्या 12 थी, अभी हाल ही में 5 राज्यों को और जोड़ा गया है, तो कुल मिलाकर 17 राज्यों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है, जिसमें यूपी भी इस योजना से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 46। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? तो उसका सही उत्तर है 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। प्रश्न 47। विश्व डोपिंग एजेंसी अर्थात वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि संदीप कुमारी डिस्कस थ्रोवर थी और इन्हें डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रश्न 48। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल होंगे? तो उसका सही उत्तर है 2021 के बजाय 2023 में राष्ट्रमंडल युवा खेल को आयोजित किया जाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो प्रश्न 49 और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। आज के अंतिम प्रश्न की चलते हैं, जो प्रश्न नंबर 50 है। वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर है रूस। रूस जो है इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा। तो दोस्तों इस तरह कुल 50 प्रश्नों का MCQs यहीं पे समाप्त होता है। यह वीकली करंट अफेयर्स था, जो 4 मई से 10 मई के बीच था। साप्ताहिक करंट अफेयर्स था। अगर आप इस चैनल को पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह वीकली करंट अफेयर्स पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।